हेलो दोस्तों। आज हम लेकर आए कक्षा 10वीं के विज्ञान का पेपर और उसका सॉल्यूशन। एक बार अपने पेपर से इसका मिलान जरूर करें और इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? कौन सी है? वह है परत चढ़ाकर। ठीक है। दूसरा, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है? कीटोन। क्या है? कीटोन। अगला, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? वो कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। अगला, ये जो ऊपर दी गई अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कैसी अभिक्रिया है ये विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी है? विस्थापन अभिक्रिया है। अगला, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो जब अपच का उपचार करना है तो उसके लिए एंटीसीड औषधि, कौन सी? एंटीसीड औषधि का उपयोग किया जाता है। अगला, लघु पथन के समय परिपथ में रिक्त स्थान बनना है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर कैसी समस्या है? पर्यावरणीय समस्या है। पर्यावरणीय समस्या है। पर्यावरणीय समस्या है। अगला, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितनी होती है? वो है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। अगला, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा होता है? वो नीला होता है। कैसा? नीला होता है। अगला, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? वो है वॉट। क्या है? वॉट। ठीक है। अगला, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कहते हैं उसको। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्य असत्य। तो सबसे पहले, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो अजैविक निम्नकणीय कहलाते हैं। तो ये असत्य है। ये असत्य है। दूसरा, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल है। बिल्कुल सही है। अगला, हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसलिए पुनरुद्भवन कहते हैं। बिल्कुल सही है। इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। अगला, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है? नहीं, ये असत्य है। ऊष्मा का अवशोषण नहीं होता। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है? नहीं करती, ये असत्य हो गया। अगला, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है? बिल्कुल सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, मिलान करना, जोड़ी मिलाइए। तो सबसे पहले देखते हैं इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या है? तो ये है रक्त शर्करा। क्या है? रक्त शर्करा। दूसरा, संगमरमर। संगमरमर क्या है? CaCO3। अगला, सिरका। सिरका क्या है? वो एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल है। अगला, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? एक द्रव धातु है। ठीक है। बेंजीन। बेंजीन क्या है? C6H6। अगला, लिंक गुणसूत्र युग्म है वो XY। क्या है? XY। इस तरह से ये मिलान करने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो वंश गति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए? तो किसने किए? वो मेंडल ने दिए थे। किसने? मेंडल ने प्रस्तुत किए। अगला, खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है? तो लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होता है
वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए खतरे का संकेत लाल रंग का होता है। ठीक है। अगला, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? वो किलो वॉट आवर, यानी किलो प्रति घंटा, किलोवाट प्रति घंटा, ये होगा kWh। अगला, MRI का पूरा नाम लिखिए। MRI का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ इमेजिंग। ठीक है। अगला, रक्तदाब किसे कहते हैं? तो रक्तदाब किसे कहते हैं? तो रक्त द्वारा बहते हुए धमनियों की गुहा पर डाला गया दाब, रक्त द्वारा बहते हुए रक्त की धमनियों की गुहा पर डाला गया दाब रक्तदाब कहलाता है। अगला, पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन कौन सा होता है? तो कौन सा है? वो जिब्रेलियन हार्मोन है। मैं आशा करता हूं कि आपके अधिकांश सवाल सही होंगे, तो इसको आगे से आगे शेयर करें और अगले वीडियो में हम अगले प्रश्न लेकर आएंगे। धन्यवाद।